हम बात करने वाले हैं उन 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जिन्हें हर एक ट्रेडर को जरूर आना चाहिए। आपने शायद कई बार चार्ट्स को समझने की कोशिश की होगी, अलग अलग कैंडल्स को परखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है? कौन सी कैंडल बायर्स की ताकत दिखाती है और कब सेलर्स का दबदबा बढ़ता है? इस वीडियो में हम सिर्फ पैटर्न्स को नहीं समझेंगे, बल्कि साथ में यह भी सीखेंगे कि ट्रेड में सही एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है और सबसे जरूरी कॉन्फर्मेशन लॉजिक को कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो डिसिप्लिन और लॉजिक के साथ इस्तेमाल हो। और अगर आप इन पैटर्न्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप भी बन सकते हैं एक डिसिप्लिन्ड और प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वीडियो में आपको मिलेगा लाइव चार्ट एग्जांपल, जिससे आप ये सब कुछ सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि रियल चार्ट पर होते हुए देख पाएंगे कि ये पैटर्न्स एक्चुअल मार्केट में कैसे काम करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। आज हम कुल 6 इंपॉर्टेंट 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे। 1 बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, 2 बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, 3 बुलिश हरामी, 4 बेरिश हरामी, 5 पियर्सिंग लाइन पैटर्न, 6 डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। इन सभी पैटर्न्स को हम एक एक करके डिटेल में डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 2 कैंडलस्टिक पैटर्न मास्टर क्लास सिर्फ इक्विटी डिकोड पर। सबसे पहले बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की। दोस्तों, इस पैटर्न में 2 कैंडल्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल सिग्नल देती हैं। यानी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब यह पैटर्न बनती है और उसके बाद मार्केट अक्सर अप ट्रेंड में बदल जाता है, यानी प्राइस ऊपर की ओर मूव करना शुरू करती है। इस पैटर्न में पहली कैंडल एक छोटी रेड बेरिश कैंडल होती है और उसके बाद दूसरी कैंडल बनती है जो एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। अब सवाल यह आता है कि इसे बुलिश इंगल्फिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दूसरी ग्रीन कैंडल होती है वो पहली छोटी रेड कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है, यानी उसे एंगल्फ कर लेती है। इसी एंगल्फिंग एक्शन के कारण इस पैटर्न को बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर से हमें साफ पता चलता है कि अब मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और प्राइस यहां से ऊपर की दिशा में मूव कर सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कैंडलस्टिक देखकर ट्रेड करना सही तरीका नहीं है। हमेशा कैंडलस्टिक के साथ साथ सपोर्ट या रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन जरूर देखना चाहिए। क्योंकि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो आइडियली इसे किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास बनना चाहिए। अगर चार्ट पर यह पैटर्न सपोर्ट जोन पर दिखाई दे रहा है तो वहां से बाय सेटअप बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इस सेटअप में एंट्री कैसे लें। देखिए, जब बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हम उसके हाई के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे। अगर प्राइस उस लेवल को ब्रेक करती है और उसके ऊपर सस्टेन करती है तभी हम बाय एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस उस बड़ी ग्रीन कैंडल के लो से थोड़ा नीचे रहेगा और टारगेट हम नजदीकी रेजिस्टेंस जोन तक रख सकते हैं। अब चलिए इसे एक लाइव चार्ट एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट दिखाई दे रहा है वो रिलायंस का एक डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड से निकलकर रिवर्सल जोन पर आया और यहीं पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अगर आप गौर करें तो जिस जगह यह पैटर्न बना है वहां एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लेवल दोनों मौजूद हैं। इसलिए इस ट्रेड में हमारे पास 2 स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, एक महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और उसी जगह बना बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब एंट्री की बात करें तो हम इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के हाई के ऊपर लाइन मार्क करेंगे। जब भी प्राइस उस लेवल को ब्रेक करेगी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा सपोर्ट जोन के थोड़ा नीचे और टारगेट होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। ऐसे ट्रेड्स की एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है, खासकर जब आप इन्हें हायर टाइम फ्रेम्स जैसे 4 घंटे या 1 दिन पर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स में मैनिपुलेशन ज्यादा होता है, इसलिए वहां एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम किस टाइप के ट्रेडर के लिए बेस्ट रहता है तो उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब समझते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न को। दोस्तों, ये पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग का बिल्कुल उल्टा होता है। ये एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और फिर ये पैटर्न बनता है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये संकेत देता है कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। इस पैटर्न में 2 कैंडल्स मिलकर स्ट्रक्चर बनाती हैं। पहली कैंडल एक छोटी बुलिश कैंडल होती है और उसके बाद दूसरी कैंडल बनती है जो एक बड़ी बेरिश कैंडल होती है। ये पैटर्न आमतौर पर चार्ट के ऊपरी हिस्से यानी रेजिस्टेंस जोन के आसपास बनता है। जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है और अचानक ये पैटर्न बनता है तो इसका मतलब है कि बायर्स की ताकत खत्म हो रही है और अब सेलर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए यह पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देता है। जब भी बेरिश इंगल्फिंग स्ट्रक्चर बनता है तो बायर्स और सेलर की लड़ाई में साफ दिखता है कि सेलर ने अब डोमिनेशन हासिल कर लिया है और मार्केट में नीचे की ओर जाने की पूरी संभावना बन गई है। अब इस पैटर्न को पहचानने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। जब भी आपको ये सेटअप दिखे तो ये देखिए कि दूसरी बड़ी बेरिश कैंडल पहली छोटी बेरिश कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर रही हो, यानी उसकी बॉडी और विक दोनों को कवर कर रही हो, तभी उसे सही और पावरफुल बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न माना जाएगा। ठीक यही प्रिंसिपल बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में भी लागू होता है, बस फर्क इतना है कि वहां रिवर्सल ऊपर की बजाय नीचे से होता है। अब बात करते हैं इस पैटर्न से ट्रेड कैसे करें। अगर ये पैटर्न हमें किसी रेजिस्टेंस जोन या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास बनता दिखे तो यह एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सेटअप बन सकता है। उदाहरण के तौर पर चार्ट पर एक लेवल पर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है और उसी जगह पर एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया और उसी के पास बना बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये हमारे लिए एक परफेक्ट सेलिंग सेटअप है। अब एंट्री लॉजिक समझिए। हम बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगर उसके बाद की कैंडल इस लेवल को नीचे की ओर ब्रेक करती है तो हम शॉर्ट सेल एंट्री ले सकते हैं।
हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उस रेजिस्टेंस जोन या बेरिश कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर, और हमारा टारगेट रहेगा सपोर्ट जोन या प्रीवियस स्विंग लो तक। ऐसे ट्रेड्स में सक्सेस रेट अच्छा रहता है, खासकर जब आप इस सेटअप को हायर टाइम फ्रेम्स जैसे 4 घंटे या 1 दिन पर ट्रेड करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स में मैनिपुलेशन और नॉइज ज्यादा होता है, इसीलिए वहां एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है। तो अगली बार जब भी चार्ट पर आपको कोई बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे, तो याद रखिए वो मार्केट रिवर्सल का एक अर्ली वार्निंग सिग्नल हो सकता है। अब बात करते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पैटर्न भी 2 कैंडल से मिलकर बनता है। ये पैटर्न आमतौर पर डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है, और जब ये बनता है तो ये संकेत देता है कि अब मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, यानी प्राइस अब नीचे से ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर सकती है और डाउन ट्रेंड धीरे धीरे अप ट्रेंड में बदल सकता है। अब सवाल आता है, इसे बुलिश हरामी क्यों कहा जाता है? हरामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गर्भवती महिला। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो इसका स्ट्रक्चर सच में गर्भवती महिला की आकृति जैसा लगता है। एक बड़ी कैंडल होती है और उसके अंदर एक छोटी कैंडल समा जाती है। इस पैटर्न में पहली कैंडल होती है एक बड़ी रेड बेरिश कैंडल, जो दिखाती है कि उस वक्त मार्केट में सेलर्स का दबदबा है और सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। लेकिन उसके बाद बनती है एक छोटी ग्रीन बुलिश कैंडल, जिसकी बॉडी और विक दोनों पहली कैंडल से छोटी होती हैं, और ये पूरी तरह पहली कैंडल की बॉडी के अंदर बनती है। यही स्ट्रक्चर हमें बताता है कि अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर घट रहा है और धीरे धीरे बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी है, यानी मार्केट यहां से ऊपर की दिशा में मूव करने के लिए तैयार हो सकता है। जब ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स अब स्ट्रांग हो चुके हैं और सेलर्स कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए प्राइस के ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, जब तक प्राइस इस पैटर्न की पहली बड़ी बेरिश कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करती, तब तक इस सेटअप को कंफर्म ट्रेड नहीं मानना चाहिए। इसीलिए एंट्री लेने से पहले कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले ये पैटर्न सपोर्ट जोन या ट्रेंड लाइन के पास बनना चाहिए। अगर ये कहीं बीच में बनता है तो उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। दूसरी बात, हम इस पैटर्न की हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। जब फ्यूचर में प्राइस इस लेवल को ऊपर की ओर क्रॉस करती है, तभी हम बाय एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उस सपोर्ट जोन या बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा नीचे, और हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल या प्रीवियस स्विंग हाई तक। ऐसे सेटअप्स में एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है अगर आप इन्हें हायर टाइम फ्रेम्स जैसे 4 घंटे या 1 दिन चार्ट्स पर ट्रेड करें। तो अगली बार जब भी चार्ट पर आपको कोई बुलिश हरामी पैटर्न बनता दिखे, तो ये समझिए बायर्स अब जाग चुके हैं और मार्केट में रिवर्सल का सिग्नल मिल चुका है। अब बात करते हैं बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की। दोस्तों, ये पैटर्न आमतौर पर किसी बुलिश ट्रेंड के बाद बनता है और इसके बनने के बाद मार्केट में डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलती है। यानी जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है और अचानक चार्ट पर बेरिश हराम पैटर्न बनता है, तो ये इस बात का संकेत होता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है और मार्केट ऊपर से नीचे की ओर मुड़ सकता है। इस पैटर्न में 2 कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल होती है एक बड़ी बुलिश कैंडल, जो ये दिखाती है कि बायर्स अब तक स्ट्रांग थे और मार्केट में बाइंग मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन इसके ठीक बाद बनती है एक छोटी बेरिश कैंडल, जो पूरी तरह से पहली कैंडल की बॉडी के अंदर होती है। यही स्ट्रक्चर हमें बताता है कि बायर्स की ताकत अब कमजोर पड़ रही है और सेलर्स धीरे धीरे कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। इस पैटर्न की एक खास बात यह है कि पहली कैंडल की बॉडी दूसरी कैंडल की तुलना में लगभग 4 से 5 गुना बड़ी होती है और दूसरी छोटी रेड कैंडल की विक्स बहुत कम या लगभग ना के बराबर होती है। जब ऐसा परफेक्ट सेटअप बनता है तो वो बेरिश हरामी पैटर्न का स्ट्रॉन्ग वर्जन माना जाता है। आमतौर पर यह पैटर्न किसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास बनता है और ऐसे समय पर यह एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अब बात करते हैं इस पैटर्न को ट्रेड करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, यह पैटर्न किसी रेजिस्टेंस जोन या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास बनना चाहिए। दूसरा, वहां एक क्लियर बेरिश हरामी फॉर्मेशन दिखाई देना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं और चार्ट पर पैटर्न पूरी तरह बन जाए, तो हम इस सेटअप से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब एंट्री लॉजिक समझिए। हम इस छोटी बेरिश कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगर उसके बाद कोई कैंडल इस लेवल को नीचे की ओर ब्रेक करती है, तो हम वहां सेल पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उस रेजिस्टेंस जोन या पहली बड़ी बुलिश कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर, और हमारा टारगेट रहेगा सपोर्ट लेवल या प्रीवियस स्विंग लो तक। इस कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें यह साफ संकेत मिलता है कि बायर्स को अब सेलर्स ने पछाड़ दिया है और मार्केट का मोमेंटम डाउनसाइड की ओर शिफ्ट हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न की। पियर्सिंग लाइन एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह पैटर्न हमें यह बताता है कि अब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन इस पैटर्न के बनने के बाद ट्रेंड रिवर्सल होकर मार्केट अपसाइड में जा सकता है। इस पैटर्न में पहली कैंडल एक लंबी लाल बेरिश कैंडल होती है, जो ये दिखाती है कि सेलर्स अभी मार्केट पर हावी हैं। लेकिन इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनती है वह एक ग्रीन बुलिश कैंडल होती है, जो नीचे से ओपन होती है, लेकिन क्लोज होते समय पहली कैंडल की बॉडी के 50% से ऊपर बंद होती है। अगर इस दूसरी कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो पैटर्न और भी मजबूत माना जाता है, क्योंकि इससे बायर्स की बढ़ती हुई एक्टिविटी और बाइंग प्रेशर का संकेत मिलता है। ऐसे में मार्केट में रिवर्सल की संभावना और बढ़ जाती है। ट्रेड सेटअप, एंट्री तब लें जब प्राइस दूसरी कैंडल के हाई को ब्रेक करे। स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे लगाएं। टारगेट अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब बात करते हैं इसके ऑपोजिट पैटर्न यानी डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की। डार्क क्लाउड कवर एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो आमतौर पर अपट्रेंड के टॉप जोन पर बनता है। यह सिग्नल देता है कि जो अपट्रेंड अब तक चल रहा था वह अब धीमा पड़ सकता है या रिवर्स भी हो सकता है। इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है, जो ऑन गोइंग अपट्रेंड का हिस्सा होती है।
इसके बाद दूसरी कैंडल एक रेड बेरिश कैंडल बनती है जो पहली कैंडल की बॉडी के मिड पॉइंट से नीचे क्लोज होती है। अगर दूसरी कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स की जगह अब सेलर्स हावी होने लगे हैं और मार्केट अब डाउनसाइड की ओर जा सकता है। ट्रेड सेटअप, एंट्री तब लें जब प्राइस दूसरी कैंडल के लो को ब्रेक करे। स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर लगाएं। टारगेट पहला सपोर्ट लेवल होगा। इस तरह पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर दो बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में काम करने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। जहां पियर्सिंग लाइन एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है, वहीं डार्क क्लाउड कवर एक बेरिश रिवर्सल का संकेत देता है। अगर आप इन दोनों पैटर्न्स को सही जगह और सही कॉन्फर्मेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको मार्केट ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली एंड पावरफुल सिग्नल दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 2 कैंडल्स से बनने वाले 6 दमदार कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब बारी है 3 कैंडल पैटर्न्स की, जिन्हें हम अगले वीडियो में डिटेल में डिकोड करेंगे।